फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। आपके लिए मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड LT 2024 की फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड तीनों से अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान यानी जीके की सीरीज़, और इसमें हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण खेल और उनसे संबंधित शब्दावली, जो कि आपका एक टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 मैं आज करूँगा और इसके बाद पार्ट 2 आपको बाद में कराया जाएगा। मैंने अभी तक आपको सामान्य ज्ञान यानी इंडियन जीके के बुक वाला टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और साथ में हमने नेशनल सिंबल्स को भी कंप्लीट किया है 2 पार्ट में, तो वो भी आप ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली हैं वो 2 वीडियोस। और अब हम तीसरे टॉपिक पर आए हैं, प्रथम खेल, महत्वपूर्ण खेल और उनसे संबंधित शब्दावली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कबड्डी की। अब कबड्डी क्या है, देखिए कबड्डी में जो कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है आपके पास 7। तो ये ध्यान रखिएगा कि कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या है 7। मैं जो है आपको शब्दावली के साथ साथ जो है इस खेल के बारे में भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। आगे बात करते हैं कि इससे शब्दावली क्या क्या शब्द इससे रिलेटेड हैं। तो कबड्डी से जो प्रमुख शब्द रिलेटेड है देखिएगा, वो है सिटिंग ब्लॉक, इंड लाइन, बोनस लाइन, बक लाइन, सेंटर लाइन, साइड लाइन और लॉबी। ये जो है प्रमुख शब्द हैं जो किससे रिलेटेड है, कबड्डी से। कबड्डी से ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कबड्डी आजकल फेमस है, आपको पता ही है। तो इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, सिटिंग ब्लॉक, एंड लाइन, बोनस लाइन, बक लाइन, सेंटर लाइन, साइड लाइन और लॉबी, ये शब्द रिलेटेड हैं आपके कबड्डी से। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगले खेल की तरफ। अगला खेल है निशानेबाजी। निशानेबाजी की ध्यान रखिएगा, इसकी प्रमुख 3 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, यानी 3 टूर्नामेंट्स होते हैं। राइफल निशानेबाजी, रैपिड फायर पिस्टल निशानेबाजी और फ्री पिस्टल निशानेबाजी। तो राइफल निशानेबाजी, रैपिड फायर पिस्टल निशानेबाजी और फ्री पिस्टल निशानेबाजी, इसकी 3 जो है आपके पास मुख्यतः जो है निशानेबाजी की स्पर्धाएं होती हैं। अब इसमें जो है निशानेबाजी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली है वो देख लीजिएगा आप। बुल्स आई, बैग, मार्क्समैनशिप, शूटिंग, ट्रेच बर्ड, स्किट शूटिंग, टारगेट और मजल फलक, ये जो है मुख्य शब्दावली है जो किससे रिलेटेड है, निशानेबाजी से। अब बात करते हैं अगले खेल की, और अगला खेल की बात करते हैं मुक्केबाजी की। अब थोड़ा सा मुक्केबाजी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चर्चित खेल है। तो मुक्केबाजी जो है वर्ष 1908 के लंदन ओलंपिक में इसे पहली बार आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी। इसको आधिकारिक प्रविष्टि पहली बार कब मिली थी, लंदन ओलंपिक में, और लंदन ओलंपिक 1908 में। आधिकारिक रूप से महिला मुक्केबाजी का आविर्भाव पहली बार 1993 में हुआ था। तो महिला मुक्केबाजी का आविर्भाव कब हुआ था, आपके पास 1993 में। और 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया था। तो महिला मुक्केबाजी को खेलों में कब शामिल किया गया था, ओलंपिक खेलों में, तो वो था आपके पास 2012 के लंदन ओलंपिक में। अब जानते हैं इसके शब्दावली के बारे में। तो इसमें है देखिए अपरकट, हुक, बेल्ट, ब्लॉक, ब्लो, पंच, जैब, नॉक डाउन, नॉक आउट, बेल और बाउंस। तो अपरकट, हुक, बेल्ट, ब्लॉक, ब्लो, पंच, जेब, नॉकडाउन, नॉकआउट, बेल और बाउंस, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो आपके रिलेटेड है किससे, मुक्केबाजी से। आगे बात करते हैं अगले खेल की। अगला खेल है आपका हॉकी। हॉकी आपका एक फेमस खेल। इसके बारे में आप जानते हैं कि हॉकी का आधुनिक स्वरूप जो चल रहा है वर्तमान में, वो 18वीं सदी के मध्य में मुख्य रूप से स्कूलों में विकसित हुआ था। और आपको एक चीज़ बता दें कि सर्वप्रथम 1961 ईस्वी में जो है संगठित क्लब के रूप में ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना की गई, और वो भी कहाँ की गई, इंग्लैंड में। तो ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना 1861 में कहाँ की गई, इंग्लैंड में।
प्रथम हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई, तो वो आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम यूके में, और वो हुई थी 1876 में। तो हॉकी एसोसिएशन की प्रथम स्थापना जो है वो आपके पास यूनाइटेड किंगडम यूके 1876 में की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ जो हॉकी का पूरा गेम चलाता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसकी बात करते हैं तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। तो देखिए 7 जनवरी 1924 को पॉल ल्यूटी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी FIH की स्थापना पेरिस फ्रांस में की गई थी। तो FIH की स्थापना कब हुई, 7 जनवरी 1924 को। किसके प्रयासों से हुई, पॉल ल्यूटी के प्रयासों से। और कहाँ स्थापना की गई, पेरिस में यानी फ्रांस में। अब बात करते हैं, यह हॉकी खेल की अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्था है और इसका जो मुख्यालय है FIH का वो है लुसेन, स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्था का मतलब होता है कि हॉकी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी इंटरनेशनल लेवल पे FIH चलाती है। महिला हॉकी को सर्वप्रथम 1980 के मॉस्को ओलंपिक में शामिल किया गया। तो महिला हॉकी को सर्वप्रथम कब शामिल किया गया, 1980 के ओलंपिक में। हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ था, 1971 में। और कहाँ हुआ था, बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था। अब थोड़ा सा भारत में हॉकी के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट्स है, वो है हॉकी। तो इसीलिए मैंने आपको नेशनल स्पोर्ट्स को नेशनल सिंबल में नहीं कराया था, क्योंकि यहाँ हम उस पर डिस्कस करने वाले थे। अब बात करते हैं, देखिए तो भारत में हॉकी का पहला एसोसिएशन जो है वो बंगाल हॉकी एसोसिएशन था। तो स्टार्टिंग में भारत में जो हॉकी का एसोसिएशन था वो आपके पास बंगाल एसोसिएशन था। लेकिन 28 अप्रैल 2008 एक ऐसी तिथि जिस दिन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भारतीय हॉकी फेडरेशन को भंग कर दिया गया और फिर जो है 20 मई 2009 को एक नए संगठन हॉकी इंडिया की स्थापना की गई। तो हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 20 मई 2009 को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है। अब बातें करते हैं कि हॉकी की अन्य चीज़ें क्या होती हैं। तो हॉकी का जो मैदान है वो आपके पास आयताकार होता है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम खेल के दौरान 3 खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकती है। एक बार प्रतिस्थापित खिलाड़ी खेल में पुनः भाग नहीं ले सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि जो प्लेयर एक बार चेंज हो गया वो दोबारा गेम में नहीं जाएगा। हॉकी फुटबॉल में नए नियम 1 जनवरी 2009 से प्रभावी हैं। इसके अनुसार खेल अवधि जो है आपके पास 60 मिनट, यानी 15 मिनट और 5 मिनट का मध्यांतर होता है। इसके अकॉर्डिंग गेम चलता है। अब पुरुषों के मैच में नियमों को भंग करने पर पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है, जबकि महिलाओं के मैच में नियमों को भंग करने पर पेनल्टी बुली दी जाती है। ध्यान रखिएगा, पेनल्टी स्ट्रोक किसके गेम में मिलता है, पुरुषों के, और सेम चीज़ के लिए पेनल्टी बुली दी जाती है महिलाओं में। गेंद का जो वजन होता है जिससे हॉकी खेली जाती है वो है आपके पास 156 से 163 ग्राम के मध्य, और इस गेंद की जो परिधि होती है, परिधि मतलब ये पूरी बाउंड्री, वो होती है 2.81 इंच से लेके 2.94 इंच तक। अब बात करते हैं हॉकी से संबंधित मुख्य शब्दावली की। तो इसमें देखिएगा बहुत सारे शब्द हैं जो हॉकी से रिलेटेड होते हैं। पास बैक हो गया, गोल हो गया, बुली हो गया, ऑफसाइड हो गया, फ्री हिट हो गया, कॉर्नर हिट, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी बुली, ड्रिबलिंग, जैब एंड लंग, डी, स्ट्रोट्रफ, राइट बैक, लेफ्ट बैक स्कूप, साइड लाइन, ट्राई ब्रेकर, रोली ऑन, पुश इन, हाफ वॉली, फुल बैक, अंडर कटिंग, सडन डेथ, इन्फ्रिजमेंट, फ्लिक, रिवर्स फ्लिक, शूटिंग सर्किल। तो ये सारे के सारे शब्द कॉर्नर हिट, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी बुली, ड्रिबलिंग, जैब एंड लंग, डी, एस्ट्रोट्रफ, राइट बैक, लेफ्ट बैक स्कूप, साइड लाइन, ट्राई ब्रेकर, रॉली ऑन, पुश इन, हाफ वॉली, फुल बैक, अंडर कटिंग, सडन डेथ, इन्फ्रिजमेंट, फ्लिक, रिवर्स फ्लिक, शूटिंग सर्किल, ये सब के सब रिलेटेड है हॉकी से। अब बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ, और जो है खो खो। खो खो का जो मैदान होता है वो आपके पास आयताकार होता है, और खो खो में जो
मुख्य प्रमुख शब्द हैं उनको ध्यान से देखिएगा। जो वर्ग में बैठने वाले खिलाड़ी होते हैं उसको चेजर कहते हैं। जैसे आप बिठा देते हैं उनको चेजर कहते हैं, और चेजर के विरोधी को रनर कहते हैं जो घूमते रहते हैं। तो ये है खो खो से संबंधित शब्दावली। अब बात करते हैं टेनिस की। आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ था। तो टेनिस का विकास कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। आधुनिक टेनिस को लॉन टेनिस के नाम से भी जाना जाता है। अब लॉन टेनिस के नाम से जाना जाता है तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ITF। ITF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जो कि टेनिस की सर्वोच्च संस्था है। और इस संस्था की स्थापना यानी ITF की स्थापना हुई थी 1913 में पेरिस में। अब बढ़ते हैं आगे। तो भारत में टेनिस के क्या स्कोप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत में जो टेनिस है उसमें देखिए, मार्च 1920 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में जो है उसमें ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन AILTA का गठन हुआ था। फिर उसके बाद जो है इसका नाम स्वतंत्रता के पश्चात 1980 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन कर दिया गया, AITA। यानी जो टेनिस से रिलेटेड सबसे बड़ी संस्था, भारतीय संस्था है, वो है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, जिसकी स्थापना या जिसका नाम चेंज किया गया था 1980 में। अब टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन। तो इन चारों को जो है संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? टेनिस की 4 प्रतियोगिता कहा जाता है, और इनको संयुक्त रूप से टेनिस का ग्रैंड स्लैम या ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कहा जाता है। अब टेनिस की अन्य प्रतियोगिता क्या है? तो देखिए, डेविस कप पुरुष टेनिस की टीम स्पर्धा है, जबकि फेड कप महिला टीम की स्पर्धा है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। डेविस कप किससे संबंधित है? पुरुष टेनिस से। फेड कप किससे संबंधित है? महिला से। और हॉफमैन कप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम स्पर्धा से है। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछता है। डेविस कप पुरुष टेनिस से, फेड कप महिला टेनिस से, और हॉफमैन जो है वो मिश्रित होता है दोनों से। अब बात करते हैं टेनिस के कोर्ट की परिमाप की। तो जो टेनिस का कोर्ट होता है वो 3 फीट का उसकी ऊंचाई होती है, और इसकी गेंद का जो वजन होता है वो 56 ग्राम से लगभग 60 ग्राम के आसपास होता है। अब इसके प्रमुख शब्दों की जब बात करते हैं तो टेनिस से संबंधित प्रमुख शब्द है सर्विस, गेम, लव, ड्यूस, फॉल्ट, रिटर्न, बैक हैंड ड्राइव, सर्व, सीडिंग, वॉली, हाफ वॉली, लेट, ट्राई ब्रेकर, चेंज, इन एंड आउट। ये सब जो है सर्विस, गेम, लव, ड्यूस, फॉल्ट, रिटर्न, बैक हैंड ड्राइव, सर्व, सीडिंग, वॉली, हाफ वॉली, लेट, टाई ब्रेकर, चेंज, इन आउट जो है ये किससे संबंधित है? टेनिस से। अब बात करते हैं आज के अंतिम गेम की, जो है शतरंज। भारत को शतरंज का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़, पुराने इतिहास आपने पढ़ा ही होगा। खेल का स्वरूप, शतरंज का खेल एक बिसात चेस बोर्ड पर खेला जाता है, जिसमें 32 वर्ग काले और 32 वर्ग सफ़ेद होते हैं। इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें 32 काले और 32 क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं। इस बोर्ड में 8 ऊर्ध्वाधर और 8 क्षैतिज रेखाएं होती हैं, यानी 8 रो और 8 कॉलम होते हैं। इसके बारे में आप जानते होंगे। इस तरह से टोटल हो जाएंगे आपके पास 64। इससे रिलेटेड शब्दावली देखिए, जिच, गैबिट, सह यानी चेक जिसे कहते हैं, मात, चेकमेट, बिशप, ग्रैंड मास्टर, फिडे, नाइट, एक्टिव, एडजमेंट, बैंक रेक, ब्लॉकेड, डबल पॉन्स, हैंगिंग, होल, नार्म, स्वीडल, टाबिया, एक्सरे अटैक, केसल, एलो रेटिंग, नाइट और पीसेज। ये शब्द जो है वो रिलेटेड है चेस यानी शतरंज से। तो ये थे आज के कुछ खेल और उनसे रिलेटेड कुछ शब्दावली। अगली क्लास जो होगी आपके सामान्य अध्ययन की, उसमें बाकी के खेल और उनसे संबंधित शब्दावली को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप A to Z जॉब वैकेंसी चैनल के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ और अपनी अचीवमेंट को पा सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। गुड लक।